प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बन्नू में एक हमला हुआ है, खुदकुश हमला, व्हीकल बॉर्न जो खुदकुश हमला होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब, जिसके बाद 100 अटैकर्स, 100 हमलावर, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, 100 हमलावरों ने इस वक्त कुछ चेक पोस्टों पर हमला किया है। बहुत बड़ा हमला किया गया, एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। जनाब 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है और वक्त और टाइमिंग इंतहाई अहम है। एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफरा तफरी है, बेचैनी है, बेयकीनी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही। रौना ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर ज़ाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा धमाका सुना गया बन्नू में, और उसके बाद यके बाद दिगरे 3 मजीद धमाके सुने गए। बट हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। तो इफ यू आर नॉट केपेबल तो फिर क्या है। और जब पहली गाड़ी टकराई गई इस चौकी की इमारत से, तो चौकी की इमारत ज़मी बोस हो गई, उसका मलबा पुलिस एहलकारों के ऊपर आ गिरा। आस पास के जो मकानात हैं वहाँ पर भी लोगों की छतें गिर गईं, घरों की, मकानात की और दीवारें गिर गईं, वहाँ पर भी जो है ये जानी नुकसान की इतला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके बन्नू में एक बेहद खतरनाक हमला हुआ है। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। इस हमले में पहले एक कार बम धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद पुलिस कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 20 से ज्यादा जवान मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में हुआ, जो अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। यहाँ एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को चौकी के पास उड़ा दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आर्मी का पूरा बेस ढह गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पुलिस अधिकारी सज्जाद खान के मुताबिक चौकी पर उस समय करीब 25 से ज्यादा जवान तैनात थे, जिनमें से ज्यादातर के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हमले का तरीका बेहद खतरनाक था। पहले कार को मेन गेट से टक्कर मारकर धमाका किया गया। ब्लास्ट के बाद आसपास से पुलिसकर्मी मदद के लिए पहुंचे और हमलावरों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। बड़ा धमाका सुना गया बन्नू में, और उसके बाद यके बाद दिगरे 3 मजीद धमाके सुने गए। बाद में फिर ये इतला आई कि फतह खेल चौकी जो है उस पर हमला किया गया, एक बहुत बड़ा हमला किया गया, एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। आदाद शुमार मुतज़ाद किस्म के आ रहे हैं, लेकिन बड़ा जानी नुकसान हुआ है इसमें पुलिस एहलकारों का। और पुलिस एहलकारों ने इस सिलसिले में जब मज़ीद नफरी वहाँ पे जाने की कोशिश की, पुलिस की तरफ से जब कोशिश की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जब कोशिश की गई, तो रास्ते में नाके लगाए हुए थे दहशतगर्दों ने, मिलिटेंट्स ने, और सिविलियन आबादी भी वहाँ पे यरगमाल रही कई घंटों तक, और कई घंटों तक हस्पताल जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए थे इसी वजह से कि वहाँ पे झड़पों का सिलसिला जारी था। तो लोग अपने ज़ख्मी जो हैं ये भी बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँचा सके। तो ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से कई घंटों तक लोग एक दूसरे से पूछते रहे, और किसी ने कहा कि जनाब 20 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, बाकी कुछ ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, और डेड बॉडीज़ जो हैं इनको मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े की तफसील ये है कि 8:30 बजे एक ख़ुदकुश हमला आवर ने बारूद भरी गाड़ी इस फतह खेल चौकी से टकराई। लेड़ा पुल, यहाँ पे एक दरिया है, लेड़ा के नाम से छोटा सा दरिया है, और उसके ऊपर जो पुल है इसको लेड़ा पुल कहते हैं। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में ये फतह खेल चौकी जो है ये मौजूद है। बन्नू से तकरीबन ये 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर है, बन्नू सिटी से। और इसके आगे फिर किंगर पुल आता है, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि वहाँ पर भी हमला किया गया। और बन्नू से जब मज़ीद नफरी इस हमले के बाद रवाना हुई, तो फिर बाब शाह मोहम्मद के करीब और 22 खेल के करीब
दो मकामात पर बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स मौजूद थे। इस मकसद के लिए मौजूद थे कि मज़ीद नफरी वहाँ पे ना पहुँचाई जा सके, बख्तर बंद गाड़ियाँ ना पहुँचाई जा सके। और ये भी बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स आए थे, और जब पहली गाड़ी टकराई गई इस चौकी की इमारत से तो चौकी की इमारत ज़मी बोस हो गई, उसका मलबा पुलिस एहलकारों के ऊपर आ गिरा। आस पास के जो मकानात हैं वहाँ पर भी लोगों की छतें गिर गईं, घरों की, मकानात की और दीवारें गिर गईं, वहाँ पर भी जो है ये जानी नुकसान की इतला है। डेवलपिंग स्टोरी है, आप तक मुस्तनद इतलात पहुँचाई जा सकें, आप तक तस्दीक शुदा इतलात जो हैं ये पहुँचाई जा सकें। मैंने जैसे आपको बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और बन्नू के हवाले से पहले भी हमारा ये तजर्बा हो चुका है कि जब फौरी तौर पर कंफर्म इतला ना आ रही हो तो बीच में सोशल मीडिया का जिस तरीके से नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और वही सिलसिला हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा, वही सिलसिला हमने फेसबुक वगैरह पे और टिकटॉक वगैरह पे देखा कि तरह तरह की इतलात जो हैं ये पहुंचाई जाती रहें। इसमें कुछ वॉइस नोट्स जो हैं ये भी वायरल हैं। मिलिटेंट्स की तरफ से गैर मकामी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पश्तो का एक्सेंट है, बन्नू में जो पश्तो का लहजा बोला जाता है उस लहजे में मिलिटेंट्स बात नहीं कर रहे। साथ में जो कुछ मिलिटेंट्स हैं वो बन्नू के एक्सेंट में भी बात कर रहे हैं, और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जी फलाद चौकी जो है ये ज़मी बोस चौकी हो चुकी है, और वहाँ पे तमाम पुलिस एहलकार हैं इनको मारा जा चुका है। ये जब पुलिस के हवाले से आप बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक तो जो वायरलेस सिस्टम होता है, मवासलाती निज़ाम सारा जो है वो बिल्कुल जाम हो गया, वहाँ पे बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा था। जिन अहलकारों के पास उनके मोबाइल फ़ोन थे वहाँ पे भी उनके रिश्तेदारों की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से राब्ते किए जाते रहे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इतला ये आई है कि 42 अहलकारों की इस चौकी के ऊपर ड्यूटी है, तो ज़ाहिर है कि ये शिफ्टों में भी काम करते हैं। कुछ अहलकार ड्यूटी पे होते हैं, कुछ अहलकार छुट्टी पे होते हैं, या उनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं होती। लेकिन जो लिस्ट है वो 42 अफराद की है कि जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी। और इस मौके के ऊपर बताया जाता है बन्नू पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस एहलकार मौके पे मौजूद थे वो 15 की तादाद में मौजूद थे। और जब बारी नफरी मज़ीद बन्नू की तरफ से रवाना हुई तो फिर उसको तकरीबन 3.5 घंटे लगे, या इससे ज़्यादा लगे, क्योंकि बताया जाता है कि 8:30 बजे का वाक़या, और फिर 11:15 बजे ये मज़ीद नफरी जो है इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुई। जगह जगह जो नाकाबंदियाँ की थी, जिन्होंने घात लगा के बैठे हुए थे मिलिटेंट्स, ये फायरिंग करते रहे, पुलिस उनके साथ मुकाबला करती रही। इसमें मिलिटेंट्स का कितना जानी नुकसान हुआ है ये बिल्कुल आदाद व शुमार अभी तक नहीं बताए गए।